अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं शाइनस्टोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से कुछ चंद सवाल पूछना चाहूँगा, जिसका जवाब आप लोगों को अपने ज़मीर से पूछने चाहिए। क्या वाकई हम मुसलमान हैं या सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर था। अब सिर्फ़ और सिर्फ नाम रह गया है कि हम मुसलमान हैं और इस्लामी मुल्क के अंदर रह रहे हैं। आप लोगों को पता है कि जिस तरह कुछ दिन पहले हमारे मुल्क के अंदर सेनेट के इंतखाबात हो गए, उन इंतखाबात में क्या क्या हुआ, किस तरह धांधली की गई, किस तरह एक दूसरे को पैसे खिलाए गए, खाए गए, चोर डाकू एक दूसरे को बोला गया, एक दूसरे के गिरेबान खींचे गए। माजी में एक दूसरे को बोलने वाले चोर, लुटेरे, डाकू कहने वाले सारे लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन इस मुल्क के बारे में अभी तक किसने नहीं सोचा, और ना ही सबसे बड़ा मसला जो मुसलमान होने की हैसियत से हमें जिसके ऊपर सबसे पहले बात करनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार है। अगर इन लोगों की अपने ऊपर बात आए, अपनी ज़मीर की बात आए, कुछ भी हो, यानी कि ये लोगों की अपने ऊपर बात आ जाए, तो ये फ़ौरन से पहले पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाएंगे, मिनटों में सेकंडों में फ़ैसले भी होंगे और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे और उन पर अमल दरामद भी शुरू हो जाता है। लेकिन जब बात आती है नामूस रसालत की, ना इन लोगों के पास टाइम होता है और ना ही ये लोग इस काबिल हैं कि ये नामूस रसालत के ऊपर कोई फ़ैसला कर सकें और फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाल सकें। तो दोस्तों, आप लोगों से बात करने का मकसद ही यही है सिर्फ़। तो क्या हम सिर्फ़ मुसलमान नाम के रह गए हैं? हमें सिर्फ़ टेररिस्ट कहा जाता है? क्या हम ऐसे ही हैं? नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हरगिज़ ऐसे नहीं हैं। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ अमन का दर्स देता है। मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। ये दहशतगर्दी का टाइटल हमारे साथ जोड़ा गया है, जो कि बहुत अब मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बात को बयान करने के लिए कि मैं किस तरह कह दूँ कि दहशतगर्दी का एक लेबल जो हमारे ऊपर लगा दिया गया और हमें दहशतगर्द बना दिया गया। हालांकि मुसलमान एक अमन पसंद कौम है और अमन से रहना चाहती है। मुसलमानों ने ही तमाम लोगों को अमन पसंदी का दर्स दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे हुक्मरान आज ये बावर कराने में नाकाम हो चुके हैं कि हम बाइसद कौम एक पुरअमन है। लेकिन अफसोस फिर दर अफसोस कि हम लोग इसमें फ़ेल हो चुके हैं। तो हमें अपनी हुकूमत और तमाम वो लोग जो इस मुल्क की बागडोर संभाले हुए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा सुधर जाएं और आप सल्लम के नामोस की बात जहाँ पर भी आती है डट जाएं, सबसे पहले उस पर अमल किया करें। और ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हम मुसलमान होने की हैसियत से सिर्फ़ अपने मामलात ही देखेंगे? हम ये देखेंगे कि नहीं भाई, बाहर से बहुत प्रेशर आ रहा है, हमने कुछ नहीं करना इसके ऊपर और हमें क्या इसका नुकसान होगा? नहीं भाई, डट जाओ। आप सल्लम के ऊपर हमारे माँ बाप, औलाद, माँ बहन, भाई सब कुछ कुर्बान है। तो किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नहीं भाई, मुल्क के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा, मुल्क का क्या होगा, पहले हमारे ऊपर बहुत कर्जा है। तो अल्लाह का नाम लो मुसलमानों, अल्लाह का नाम लो, खुदारा सुधर जाओ और आप सल्लम के नामूस पर पहरा दो। यह मालूम बहुत घटिया चाल चलने वाले हैं, बहुत घटिया लोग हैं ये। तो आप खुदारा सुधर जाओ, सीधे रास्ते पे रहो और इनका मुकाबला करो। ना कि ये नहीं हम कहते हैं कि आप लोग इनसे जंग करो, लेकिन नहीं, इस्लाम ये भी नहीं कहता कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। आप सल्लम के नमूज़ के ऊपर तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, हत्ता कि अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आप सल्लम की शान में गुस्ताखी करे और हम बिल्कुल चुप करके बैठे रहें। 56 ममालिक हैं मुसलमानों के, 56 ममालिक, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्या वजह है? सब लोग डरपोक हैं? ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग बोलने की हिम्मत करते हैं और कुछ लोगों को कर्ज़े, जिस तरह के पाकिस्तान को ये कह के डरा दिया जाता है कि आपके ऊपर FATF की तलवार लटक रही है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ये करोगे तो इस तरह की पाबंदियाँ लग जाएंगी, अमेरिका की तरफ से फला पाबंदियाँ आ जाएंगी, इसराइल का ये दबाव आ जाएगा। वो भाई, मेरे भाइयों, किस बात से डर रहे हो? मुसलमान हो तो हिम्मत करो और इन मालूमों को बताओ कि हम लोग मुसलमान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ, हम अमन पसंद भी हैं,
لیکن اگر کوئی ہم سے پنگا لے گا، لڑائی کرے گا، تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پہل ہم کسی میں نہیں کریں گے، پہل کرنا نہیں ہمیں سکھایا گیا۔ امن کا گہوارہ بنانا ہے ہمیں، پاکستان کو بھی اور اس دنیا کو بھی۔ امن ہی سکھاتا ہے اسلام، ہمیں امن سے ہی رہنا چاہیے۔ تو میری یہی آج آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را ناموس رسالت کے اوپر ڈٹ جائیں، اور تمام دوست جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خود بھی اس پر عمل کریں، ناموس رسالت کے اوپر سرچ کریں کہ ناموس رسالت ہے کیا چیز۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ اس بات کے اوپر زیادہ غور کریں۔ ناموس رسالت کے اوپر کوئی بھی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را سدھریں اور اس ملک کو بھی سدھاریں، اور دیکھیں آج ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوا ہے۔ آج جب بھی بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کیا لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، میں تو نہیں جا سکتا۔ جب بھی کوئی بات ہو، ہمیں کوئی فنکشن ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم باہر نکلتے ہیں، سارا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم لوگ اپنے گھروں سے ہی نہیں نکلتے، اور یہ صرف اور صرف معاملہ چھوڑ دیتے ہیں مولویوں کے اوپر۔ یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر اس مسلمان کا ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، تمام دوست اس بات کے اوپر ایگری کریں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ جب بھی پیدا ہوگا تو اس کے اوپر مار مٹنے کی ہمت رکھیں، اور صرف زبانی کلامی نہیں، باہر بھی نکل کے دکھائیں۔ ہاں، جتنا ہم کچھ کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا، باقی تو یہ اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، حکمرانوں کا کام ہے۔ لیکن جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے، بس میں ہے، وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ تو خدا را اس کے اوپر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔